हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल पाइथागोरस क्लासेस। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑफ जनरल नॉलेज। तो फ्रेंड्स, यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो जीके एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। बिना जीके का आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैन धर्म को कवर करने वाले हैं, जहां से प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार का एग्जाम हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं जैन धर्म। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। एक एक करके हम लोग सारे तीर्थकर को जानते हैं। तो पहला ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन जी, सुमरीनाथ, प्रथम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, विधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वसुपुज, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्ली, मुन्नी, नेमी, अरिष्टनेमी, पारसनाथ और महावीर। ये थे टोटल 24 तीर्थकर। तो रेलवे और एसएससी के व्यूज से इन 24 तीर्थकर को हमें नहीं पढ़ना फ्रेंड्स, मात्र हमें 3 तीर्थकर के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सबसे पहले तीर्थकर ऋषभदेव, जिन्हें जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारसनाथ। पारसनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिला के सनवेद शिखर में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ज्ञान प्राप्ति के बाद सनवेद शिखर को पारसनाथ की चोटी के नाम से जाना जाने लगा, और उन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने चतुरायन धर्म दिए। चतुरायन धर्म में 4 बातें को ध्यान में रखा गया था फ्रेंड्स: सत्य, अहिंसा, अस्थेय और अपरिग्रह। सत्य का मतलब झूठ ना बोलना, अहिंसा का मतलब हिंसा ना करना, अस्थेय का मतलब चोरी ना करना, और अपरिग्रह का मतलब धन संग्रह ना करना। ये 4 बातें दिए थे पारसनाथ ने ज्ञान प्राप्ति के बाद, जिसे चतुरायन धर्म के नाम से जाना जाने लगा। अब हम लोग बढ़ते फ्रेंड्स जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में 540 ईस्वी में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल से थे। माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। बड़े भाई का नाम नंदीवर्मन, बेटी का नाम अनुजा प्रियदर्शनी, दामाद का नाम जमाली। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में घर को त्यागा था, और निरंतर 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जाम्बिक ग्राम, रिजुपालिका नदी और फिर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति को ही जैन धर्म में केवल्य नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को केवलिन, निर्ग्रोथ और जिन से जाना जाने लगा। जिन का अर्थ होता है विजेता, और निर्ग्रोथ का मतलब होता है बंधन से मुक्त। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सबसे पहला उपदेश राजगीर में दिए, और सबसे अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए, और पावापुरी में ही उन्हें उनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हो जाती है। उन्होंने जितने भी उपदेश दिए उनमें पाली भाषा का यूज किया जाता था। तो महावीर स्वामी द्वारा जितने भी उपदेश दिए गए वो किस भाषा में थे? पाली भाषा में। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे पारसनाथ, उन्होंने चतुरायन धर्म को दिया था। उसमें 4 बातें ध्यान में रखी गई थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए महावीर स्वामी ने पंचायन धर्म दिए। तो उसमें 5 बातें क्या थी? 4 तो सेम रहेगा, सत्य, अहिंसा, अस्थेय और अपरिग्रह। और 5वां महावीर स्वामी ने ऐड किए ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब शादी ना करना। 4 पहले से थे, 5वां में ब्रह्मचर्य को ऐड किया गया। पहला क्या था? सत्य मतलब झूठ ना बोलना, अहिंसा का मतलब हिंसा ना करना, अस्थेय का मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह का मतलब धन संग्रह न करना। और महावीर स्वामी ने ऐड किए क्या? ब्रह्मचर्य मतलब शादी ना करना। आगे हम लोग बढ़ते फ्रेंड्स, जैन धर्म में त्रिरत्न है। तो त्रिरत्न का मतलब, रत्न का मतलब क्या होता है? सोना, चांदी, हीरा, कीमती कीमती धातुएं। तो जैन धर्म में 3 धातुएं कीमती धातुएं हैं। 3 कीमती धातुएं का मतलब 3 कीमती बातें कही गई है। और 3 बातें क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक
आचरण। अब बढ़ते फ्रेंड्स हम लोग आगे। जैन महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना। अस्तित्व मतलब ईश्वर यह संसार में है ही नहीं, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना। तो जब ईश्वर संसार में है ही नहीं तो उन्होंने मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया। कर्म कांड का मतलब होता है पूजा पाठ यज्ञ वगैरह नहीं करवाना है, धार्मिक काम नहीं करवाना है। मूर्ति पूजा और कर्म कांड का उन्होंने विरोध किया। क्यों? उन्होंने कहा कि ईश्वर का अस्तित्व संसार में नहीं है। अब हम लोग बढ़ते फ्रेंड्स आगे, और उन्होंने अहिंसा पर जोर दिया। अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कृषि और युद्ध पे रोक लगा दिए। तो कृषि का संबंध अहिंसा से क्या हो सकता है फ्रेंड्स? तो जैसे कोई किसान यदि खेत की जुताई कर रहा होता है तो उस समय हल के द्वारा बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े की हत्या हो जाती है। तो ये हत्याएं ना हो इसलिए उन्होंने कृषि पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, और साथ ही साथ युद्ध पे भी प्रतिबंध लगा दिया था, ताकि हिंसा ना हो और अहिंसा पे बढ़ावा मिले। आगे फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने जितने भी उपदेश दिए उनको 14 पूर्वी नामक पुस्तक में लिखा गया है, और ये जैन धर्म का सबसे पहला ग्रंथ कहा जाए तो 14 पूर्वी पुस्तक था। आगे हम लोग बढ़ते फ्रेंड्स। ये महावीर स्वामी के दो प्रिय अनुयायी, या तो हम लोग शिष्य बोल सकते हैं, तो दो प्रिय शिष्य थे। कौन? भद्रबाहु और स्थूलबाहु। इन्होंने जैन धर्म को दो भागों में बांट दिए। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग दिगंबर कहलाए। दिगंबर का मतलब होता है जो निर्वस्त्र रहते हैं, जो वस्त्र नहीं पहनते हैं। जैन धर्म में लोग वस्त्र नहीं पहनते हैं, जो दिगंबर होते हैं। और दूसरा जो स्थूलबाहु के नेतृत्व में गए वे क्या कहलाए? श्वेतांबर। अर्थात श्वेतांबर का मतलब जो श्वेत वस्त्र धारण करता हो। दिगंबर का मतलब जो निर्वस्त्र, और श्वेतांबर का मतलब जो सफेद वस्त्र धारण करता हो उसको श्वेतांबर, और दिगंबर का मतलब निर्वस्त्र। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले कौन कहलाया? दिगंबर। और स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले कौन कहलाए? श्वेतांबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। मौर्य काल जब चल रहा था तो उस समय मगध में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा था। तो उस समय भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत चले गए थे, कर्नाटक, और उन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु वहीं पे सरवन बेलगोला में हो जाती है। और जब अकाल खत्म हो गया तो फिर भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ पुनः मगध वापिस आ जाता है, जबकि स्थूलबाहु जो थे अपने शिष्यों के साथ पूरे 12 वर्षों तक अकाल में मगध में ही रहे। फिर हम लोग बढ़ते आगे फ्रेंड्स। जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियां का आयोजन करवाया गया था। पहली जैन संगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में करवाया गया था, और उनकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने की थी। और दूसरी जैन संगीति का आयोजन 600 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में देवाधि शर्मन द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स और जानते हैं जैन धर्म के कुछ मंदिरों के बारे में। मौर्य काल में जो जैन धर्म का मुख्य केंद्र मथुरा को कहा जाता है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स हम लोग। मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों ने खजुराहो का जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, और कर्नाटक के चामुंडा शासकों ने गोमतेश्वर के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, और जिसे बाहुबली का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और आगे राजस्थान के माउंट आबू पहाड़ी में दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण विमल शाह, तेजपाल और वस्तुपाल ने करवाया था। तो आज यहीं तक फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज यहीं तक। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करें फ्रेंड्स। धन्यवाद।